मंत्रोच्चारण मेरे स्वर के अनुरूप करिएगा। आप में से कई व्यक्ति हैं जो अपनी अपनी धुन में बोलते हैं, ऊंचा नीचा बोलते हैं। पहले सुने ताकि सबका एक जैसा मंत्रोच्चारण है, ओम का उच्चारण, और जिसका लगता हो मेरा विपरीत जा रहा है तो अनुकूल करें। पहले सुने फिर उसके अनुरूप बोले, नहीं तो मौन रहते हुए जब करें। समुपस्थित देवों एवं देवियों, मुक्ति की प्राप्ति बिना ज्ञान के संभव नहीं है, बिना शुद्ध ज्ञान के संभव नहीं है। ज्ञान की प्राप्ति बिना प्रमाणों के संभव नहीं है। शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति प्रमाणों के शुद्ध प्रयोग के बिना संभव नहीं है। जितना जितना प्रमाणों में दोष रहेगा उतना उतना ज्ञान में भी दोष आएगा। जिस प्रकार संसार की वस्तुओं को लेते हुए, खरीदते हुए हम जितनी अच्छी प्रमाणों से परीक्षा कर लेते हैं उतनी ही अच्छी वस्तु कम मूल्य में हम प्राप्त कर पाते हैं। इसी प्रकार से ज्ञान या विचार को भी हम प्राप्त करते हैं। जिस तरह सांसारिक वस्तुओं को लेते समय हम सजग रहते हैं, माप तोल करके परीक्षा करके लेते हैं, इसी प्रकार से विचारों को भी माप तोल के परीक्षा करके लेना चाहिए। जिस प्रकार से कंप्यूटर में सूचनाएं आती हैं तो वहां पर गलत सूचनाओं को रोका जाता है। गलत सूचनाएं जो कि अंदर चली जाए तो वहां पहले से स्थित ज्ञान को, कार्यक्रम को अस्त व्यस्त कर देंगी, नष्ट कर देंगी। इसको वायरस बोलते हैं, कंप्यूटर का वायरस। उससे पहले एंटीवायरस भी लगाते हैं ताकि ऐसा कोई जो विपरीत विचार है, विपरीत कार्यक्रम है, वो न घुस जाए, उसको हम रोक सकें। ये मस्तिष्क भी हमारा कंप्यूटर जैसा या कंप्यूटर से भी बहुत अच्छा है। इसमें भी जो विचार अंदर हमको डालने हैं वो समझ बूझ करके डालने हैं। जैसे एक छोटा सा वायरस बहुत सारी चीजों को नष्ट कर देता है, कंप्यूटर में व्यक्त कर देता है, उसी प्रकार से एक छोटा सा गलत विचार अंदर चला गया, वायरस की तरह से काम करेगा। पिछले सुने हुए को किसी को गड़बड़ कर सकता है, गड़बड़ कर सकता है। जिस तरह हर वस्तु को हम देखभाल करके लेते हैं, पानी को देख करके पीते हैं, भोजन को देख करके खाते हैं, देखना चाहिए, नहीं देखते तो दोष।
इसी तरह विचारों को भी, ज्ञान को भी जो हम अंदर लेते हैं दूसरों से, वहां भी उतनी ही सावधानी आवश्यक है, बल्कि उसकी भी अपेक्षा अधिक सावधानी की आवश्यकता है, बहुत जागरूकता की आवश्यकता है। जिस तरह सांसारिक वस्तु को खरीदने के बाद खरीदते समय जो हमने निर्णय किया तो वस्तु गलत आई या सही आई, उसका उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी हमारी रहती है। बेचने वाले ने जैसे भी बेचा उसका भी दोष होगा, गलत अगर ठग करके बेचा है, लेकिन हम ठगे गए, हमने परीक्षण ठीक नहीं किया, हम ठीक परीक्षण नहीं कर पाए, हमारा उत्तरदायित्व बनता। हमने क्यों ली वो चीज? क्या हमने बिना परीक्षण के ले ली, विश्वास कर लिया उस पर? क्यों कर लिया हमने विश्वास उस पर? हमने अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य का पालन क्यों नहीं किया कि हम परीक्षा करके लेते, देख करके लेते? ये बात विचारों के ऊपर है। दूसरों को दोष देने से कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला है। ठीक है, दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, लेकिन यदि किसी से भी हमने कुछ लिया है, ज्ञान, विचार, प्रेरणा, उसको स्वीकार तो हमने किया है, उसका पूरा उत्तरदायित्व तो हमारा है। तो ये सब भी हमको प्रमाणों से जब हम देख करके करेंगे तो हम ठीक कर पाएंगे। और बाजार से ली हुई वस्तु जब हम लेकर के आ जाते हैं, दूरदर्शन टेलीविजन सेट ले लिया, तो भी उसको आते ही ऐसा परीक्षण छोड़ नहीं देते हैं कि देखभाल करके ले आए और अब कोई परीक्षण ना करते हैं। प्रतिदिन जब भी चलाते हैं, देखते हैं कि रंग ठीक है या नहीं है, आवाज ठीक है या नहीं है, तो अधिक करते हैं, उसको व्यवस्थित करते हैं। ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है? नहीं ठीक चलता है तो क्या करते हैं? तत्काल उस दुकान वाले को कहते हैं या मरम्मत करने वाले को कहते हैं या स्वयं मरम्मत करेंगे। परीक्षण बंद नहीं होता है, उसकी देखभाल बंद नहीं होती है, बंद होगी तो व्यर्थ हो जाएगा। अर्थात प्रमाणों का उपयोग हम करते हैं। इसी तरह से जो विचार या ज्ञान हमने प्राप्त किया है प्रमाण पूर्वक भी, उस विचार को भी हमको प्रमाणों से देखते रहना पड़ता है, बार 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 बार। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये सारा सोचना पड़ता है और ये हमारी जिम्मेदारी है। जैसे टेलीविजन के रंग बिगड़ गए हैं, आवाज बिगड़ गई है, उसको देखते रहना हमारी जिम्मेदारी है। नहीं देखेंगे तो उसका उतना लाभ नहीं ले पाएंगे, गलत ढंग से सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे। ऐसा का ऐसा ज्ञान के बारे में ये भी हमारा दायित्व है, हमारी उत्तरदायित्व है। ये भी बिना प्रमाणों के नहीं होगा। टेलीविजन को भी जब आप देखते हैं आवाज कम या अधिक है, वो प्रमाणों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नेत्रों से उसके रंग को देखते हैं, तो कुछ करते हैं। यहाँ भी प्रमाण आवश्यक है। तो प्रमाणों का बहुत व्यापक उपयोग है। इतना सा नहीं है कि हमने कुछ जान लिया, ईश्वर है, सृष्टि है, त्रैतवाद है, 3 चीजें हैं, मुक्ति होती है। ये भी अपने आप में कठिन है, लेकिन इतना ही नहीं है। छोटा सा उदाहरण लें, कैसे हमको प्रमाणों का उपयोग बार बार करना चाहिए, कसौटियों पर कसना चाहिए कि ठीक है या नहीं है, ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। एक सामान्य सा विचार जो आपने पहली बार भी यहाँ जब शिविर में आए होंगे तभी से सुन रहे हैं आप, ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए। सब स्वीकारते हैं आप लोग, क्यों करनी चाहिए? इस पर भी कुछ विचार किया होगा, उत्तर आया होगा, बताया गया क्यों करनी चाहिए। कोई भी बताए? आप बताए, बैठे बैठे। हमें आते हैं मतलब हमको पता लगते हैं या हमारे में उतर के आ जाते हैं? 2 बातें आपने दी। आपने कहा कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना, फिर प्रमाणों पर जब हम देखते हैं ना तो एक एक वाक्य पर ध्यान दिया जाता है, ढीलापन नहीं होता है बिल्कुल भी, हर चीज कसी भी होती है। मैंने इनसे पूछा कि स्तुति क्यों करनी चाहिए? उन्होंने कहा गुण आते हैं ईश्वर के,
तो मैंने फिर और स्पष्टीकरण के लिए पूछा कि गुणों का जानकारी होती है या गुण हमारे अंदर अवतरित होते हैं, हमारे अंदर आ जाते हैं, हम भी वैसे ही बन जाते हैं मतलब। तो मैंने कहा दोनों। आप गुण को जान करके स्तुति करते हैं या बिना गुणों को जाने स्तुति करेंगे? स्तुति आप कर रहे हैं, स्तुति मतलब उनका गुणगान। तो गुण को आप जानते हैं तो आप स्तुति करेंगे। इसलिए स्तुति करके हमको उसके गुणों का पता लग जाए, ये बात नहीं है। कारण कार्य संबंध देखिए दोनों के अंदर। स्तुति पहले या गुण का ज्ञान पहले? गुण का ज्ञान पहले। हर चीज में कारण कार्य संबंध देखेंगे। विज्ञान भी कारण कार्य संबंध से चलता है। ये ऐसा क्यों? विज्ञान से अगर क्या क्यों कैसे हटा दें तो विज्ञान ही नहीं है, बन ही नहीं पाएगा, कोई वैज्ञानिक नहीं बन पाएगा। इसी तरह अध्यात्म में भी अगर आप क्या क्यों कैसे को नहीं सोच रहे हैं, आपकी कोई गति नहीं होने वाली है। जैसे छोटा बच्चा विज्ञान को कुछ पढ़ लेता है, क्या क्यों कैसे वो अधिक नहीं कर पाता, बताए हैं निर्णय वैज्ञानिकों ने, तो उतना तो जान लेंगे, आप भी जान लेंगे, लेकिन वो बचपना ही है। न तो उस बचपने से हट करके वैज्ञानिक की तरह आना है, क्योंकि खोज तो आपको करनी है अपनी, सब कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा। वो तो बच्चा था, अब तक आपने बहुत शिविर कर लिए हैं, अब बचपना छोड़िए, तो आपको नए दर्शन का उपयोग करना पड़ेगा, तो बचपना से आप निकल पाएंगे, नहीं तो बच्चे ही बने रहेंगे, जितनी भी उम्र के हों, बिल्कुल बच्चे बने रहेंगे। आपको बस ऊपर ऊपर से सुनाए, जैसे बच्चे ने विज्ञान को पढ़ लिया है, आप उसका विश्लेषण नहीं कर सकते, आगे गति नहीं है। क्या क्यों कैसे आना चाहिए। बचपन में जो गुड्डे गुड्डियों से खेलते हैं उसकी भी उपयोगिता है, कैसे खाना बनाते हैं, कैसे रसोई करते हैं, कैसे व्यवस्था करते हैं, बच्चे सीखते हैं। वो गुड्डे गुड्डियों तक का तो हो गया खेल आपका, पुराने हैं सब शिविराज से। गुड्डे गुड्डियों से उठ सकते, ऊपर उठ जाइए, तो फिर क्या क्यों कैसे जीवन में देखना पड़ेगा आपको। नमूने छोड़ दीजिए, कहाँ क्या लिखा है, क्या हमने सुना है, तो व्यवहार के अंदर आएगा। स्तुति क्यों? कारण कार्य संबंध विचार तुरंत आएगा। प्रमाणों से जो परीक्षा करता है हर जगह पूछेगा क्यों, क्या, जैसे इन्होंने बोला और मेरे मन में प्रश्न आ गया तुरंत, आपके भी किसी में आ गया होगा। इन्होंने कहा है कि स्तुति से गुणों का ज्ञान होता है, तो तुरंत तो क्या स्तुति गुणों के जानने का कारण बनता है, या ज्ञान होने पे स्तुति होती है, गुणों को ज्ञान होने पे स्तुति होती है? कारण कार्य संबंध देखा नहीं, ये बात ठीक नहीं हो सकती। हुआ कि तर्क की तुरंत हमको निर्णय आ जाएगा, सोचने की शैली है। दूसरा इन्होंने कहा कि गुण हमारे में आ जाते हैं, स्तुति करने से हमारे में गुण आ जाते हैं। ठीक है, सहमत हैं आप लोग? नहीं है सहमत? कुछ सहमत है। जो सहमत है तो पूछा जाएगा, और नहीं सहमत है उनसे भी पूछा जाएगा। क्या क्यों कैसे पूछना है आपको? वैज्ञानिक बनना है, आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनना है आपको। भौतिक वैज्ञानिक भी होंगे आप, आध्यात्मिक वैज्ञानिक भी बनना है। इस स्तुति में ऐसा क्या है कि गुण हमारे में आ जाते हैं? क्यों आ जाते हैं स्तुति करने से गुण? आपको पूछना होगा अपने से। अथवा आपने कहा कि स्तुति से गुण नहीं आते, तो आपको पूछना होगा क्यों नहीं आते, क्या कारण है? आते हैं तो क्यों, नहीं आते तो क्यों, समझिए उसको। ये तो ऊपर ऊपर से हो गया कि हाँ स्तुति से गुण आ जाते हैं या नहीं आते हैं, या इत्यादि इत्यादि जो भी बातें हैं। आपको क्या क्यों कैसे मेहनत आपकी अपनी करनी पड़ेगी। या तो खुद ठीक कर लेंगे आप, खुद समझदार हैं, हो जाएगा। नहीं होगा तो जैसे दूरदर्शन को ठीक कर लेते हैं, व्यवस्थित नहीं होता है तो मैकेनिक को बुलाते हैं, विशेषज्ञ को बुलाते हैं। तो विशेषज्ञ के पास लेके जाएंगे दूरदर्शन को, तो आपको भी कहीं विशेषज्ञ के पास जाके पूछना पड़ेगा, और आप तभी पूछ पाएंगे जब आप पहले देख रहे होंगे। जिसको पता है कि मेरे दूरदर्शन में रंग ठीक नहीं आ रहे हैं या आवाज ठीक नहीं है, तब वो ठीक करने वाले के पास लेके जाएगा। जिसको पता ही नहीं है वो ठीक करने वाले के पास क्या ले जाएगा, और ले भी गया तो कहते हैं कि उसके पास विशेषज्ञ है, ठीक हो जाता है, अच्छा हो जाता है। अब बताओगे क्या कि क्या ठीक करना है इसमें? आपके मन की आपकी समस्या तो आपको पता होनी चाहिए, कुछ ऐसी समस्या आई है, तभी तो आप जाके पूछेंगे उनसे। तो मैंने प्रश्न क्या रखा?
स्तुति से गुण आते हैं, आप में से कुछ ने कहा हाँ, आप में से कुछ ने कहा नहीं। दोनों के लिए प्रश्न है क्यों। ये आपको न्याय दर्शन या प्रमाण का व्यवहारिक उपयोग अध्यात्म में कैसे होता है उसका थोड़ा सा झलक दे रहा हूं आपको। बहुत व्यापक प्रयोग है इसके बिना कोई अध्यात्म में प्रगति नहीं कर सकता, असंभव है। जो जितना प्रयोग करेगा उतना बढ़ जाएगा। तो आप में से कोई भी पक्ष वाले बताएं। हाँ, आप कौन से पक्ष, आप क्या प्रस्तुति देंगे? हाँ मैं बताइए, स्तुति से गुण क्यों आते हैं? पहले हेतु दीजिए, जैसे उदाहरण बाद में आएगा। पहले आपको क्या देना होगा? हेतु। क्यों आपको समझ है या नहीं है कि क्यों आते हैं? प्राय करके समाज में हम उदाहरण देते रहते हैं, ये ऐसा है जैसे कि ये है, उसके पीछे का हेतु नहीं हमको पता लग रहा है, तो ये मोटा बात होगी। हेतु भी आना चाहिए। ठीक है, आप उदाहरण देते हैं तो उदाहरण दीजिए। अच्छा ठीक है, देखिए आप ध्यान देना, ये इनका इन्होंने जो बोला है उसमें कई त्रुटियां हैं। पहले प्रश्न पे ध्यान दीजिए और फिर इनके उत्तर पे। ऐसा कोई मैं तो इसीलिए बैठा हूँ, विश्लेषण करूंगा माता जी, आपको पता लगे कैसे हमने त्रुटि होती है। माता जी पढ़ी लिखी होंगी है जी? नहीं, कुछ ना कुछ ऐसी नम्रता से नहीं, जो वास्तव में आप पढ़े हुए हों। किस बहुत सारे शिविर किए होंगे, नहीं किए हैं, स्वाध्याय किया होगा, आर्य समाज में विद्वानों के प्रवचन सुने होंगे, कितने वर्ष हो गए होंगे। लेकिन एक जो हमको युक्ति पूर्वक सोचना होता है वो सीखना पड़ता है। ये न्याय दर्शन के लिए मैंने पहले दिन बताया था, हमको सोचना आता है। मैं ठीक सोच भी रहा हूँ नहीं सोच रहा हूँ, मैं निर्णय ठीक कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ये पता लगेगा। माता जी को तो ठीक ही लगा, आप में से भी कईयों को ठीक लगा होगा। प्रश्न क्या था पहले उस पर ध्यान दीजिए, और इन्होंने क्या दिया बोला उस पर ध्यान दीजिए। प्रश्न क्या था? स्तुति करने से गुण आते हैं, ये इनको प्रतिपादित करना था। स्तुति करने से गुण आते हैं, ये इनको सिद्ध करना था। उन्होंने उदाहरण क्या दिया? धूप में बैठने से धूप के गुण आ जाते हैं। तो धूप में बैठना क्या धूप की स्तुति है? स्तुति नहीं है, वो तो उपासना होगी। आप उसमें बैठ गए, आपको उदाहरण किसका देना था? स्तुति का। स्तुति का मतलब है गुणगान का। वो तो आप यहाँ बैठे भी कर सकते हैं बिना धूप में बैठे। सूर्य गर्मी देता है, सर्दी के दिनों में हमको हित चाहते हैं, हम गर्मी मिले, ठीक है। तो जो प्रतिपादन था आपने कुछ और कर दिया। अगर आप सोचना नहीं जानते हैं तो ऐसे ही निधिध्यासन कर लेंगे और सोचेंगे मैंने निर्णय कर लिया। आपको पता भी नहीं लगेगा मैंने क्या गलत कर लिया। सोचना नहीं आएगा बिना न्याय दर्शन के। आपको कितना भी लगे कि मैं इतने वर्ष जीवन जी लिया हूं, मैं बहुत समझदार हूं, कितनों को सिखा दिया है, बहुत मुश्किल है ठीक ठीक सोचना। आप भले ही कितने बड़े बड़े व्यापार कर लेते हो, करोड़ों के करते हो, इतने लोगों को पढ़ाते हो, करते हो, बहुत कुछ होगा, लेकिन युक्ति पूर्वक सोचना, ठीक ठीक सोचना, बिल्कुल ठीक समय पर ठीक सोच लेना, वो पढ़ने और पढ़ने के बाद भी अभ्यास से आता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि न्याय दर्शन पढ़ा हुआ बिल्कुल ठीक ही कर लेगा, उनमें भी दोष होते हैं, लेकिन सुधार होता है और धीरे धीरे अभ्यास से आता है। लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं तो बिना न्याय दर्शन पढ़े भी उनकी युक्ति संगतता, बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है। किसी की स्मृति अच्छी होती है, किसी की कुछ होती है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत फर्क आता है। तो आप करें। अब आपको वो वाले पहले बताएंगे कि स्तुति करने से गुण आते हैं, क्यों या कैसे, बताइए। रुकिए, हाँ बताइए। हाँ, आपने क्या कहा? बार बार स्तुति करने से उसका हमारे पे संस्कार पड़ता है, और संस्कार पड़ने से वो हमारे व्यवहार में आते हैं। तो पहला दो बातें हुई, उनके दो चरण हुए। बार बार करने से संस्कार पड़ते हैं, ठीक है। हम जितनी आवृत्ति करेंगे, वृत्ति उठाएंगे, तो उतने संस्कार भी पड़ेंगे। संस्कार किस बात का पड़ेगा? जैसी वृत्ति होती है वैसा ही संस्कार होता है, सिद्धांत है। जैसी वृत्ति होगी वैसा ही। आपने वृत्ति क्या उठाई? ईश्वर आनंद स्वरूप है। हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप हो, हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप हो, ओम, हे ईश्वर आप सर्वरक्षक हो। आप ये बोल रहे हैं। आपके ऊपर स्मृति किस बात की है? संस्कार किस बात का पड़ेगा? उसी का। क्या आपको ये और दृढ़ हो जाएगा
जो आप बोल रहे हैं ईश्वर आप आनंद स्वरूप हो या ईश्वर आप सर्वरक्षक हो, यहाँ तक तो ठीक है। संस्कार आपका जो बोला है उसी का पड़ेगा, और क्या पड़ेगा। अब उससे हम वैसे बनेंगे ये कैसे हो जाएगा संस्कार के पढ़ने से। इसको आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या सोच रहे हैं। संस्कार के पढ़ने से हम वैसे ही क्यों बन जाते हैं, विचारिएगा। इसी पक्ष वाले अगर कोई बोलने वाले हो तो हाँ बोलिए। देखिए आपने बात तो ठीक कही है कि बिना समान गुण के मित्रता नहीं होती, तो ईश्वर से मित्रता करनी है तो वो गुण हमारे में होने चाहिए। हमारे में गुण क्यों होने चाहिए, ईश्वर जैसे हमारे में गुणों की क्या आवश्यकता है, उसका उत्तर है ये, मूल प्रश्न का उत्तर नहीं। मूल प्रश्न क्या था कि संस्कार से वही गुण हमारे में क्यों आ जाते हैं। ध्यान देना, अब आप कहाँ चूके, आपने ये प्रतिपादन किया कि गुण हमारे में क्यों आने चाहिए और गुणों के आने से क्या होगा। आपने ये प्रतिपादन किया कि जब हमारे में भी ईश्वर जैसे गुण आएंगे तो ईश्वर से हमारी मित्रता होगी। तो आपने आगे की प्रक्रिया बताई कि गुणों के आने से क्या लाभ होगा। प्रश्न कहाँ पर है, संस्कारों के आने से गुण कैसे आ जाते हैं। माता जी ने जो कहा उनको सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है, या होता भी है या नहीं होता है। अब ध्यान देना, आप लोगों को पता लगता जाएगा कि कैसे हम सोचने में त्रुटि करते हैं, या हम बात क्या होती है और कहाँ पहुंच जाते हैं। व्यापक बीमारी है, व्यापक दोष है ये, अच्छे अच्छों में दोष है। और आप पुराने शिवरार्थी हैं सर, प्रारंभिक नहीं है, ये पुराने शिवरार्थियों की बात है। इस पक्ष में जो ये कहते हैं, आपने पक्ष रखा था, आप बोलना चाहें तो, संस्कार से हमारे में गुण आते हैं, संस्कार से हमारे में गुण आते हैं। या तो आपके पास कोई शब्द प्रमाण हो, कहीं ऐसा लिखा है कि ये स्तुति से गुण आते हैं हमारे में, ऐसा कोई शब्द प्रमाण हो तो भी एक प्रमाण हो सकता है। चलो हम अभी कोई ऊहा नहीं कर पा रहे हैं, हेतु नहीं देख पा रहे, लेकिन शास्त्र में लिखा हुआ है। बताइए। एप्लीकेशन करने के उसके संस्कार जो हम ईश्वर का न्याय प्रियता, तो जब रिपीट करते हैं स्तुति से तो वो प्रभाव हमारे मन पर आता है। ठीक है। और फिर हम उसको श्रद्धा उसके साथ जुड़ी हुई है तो हम जीवन में उसका प्रयोग करते हैं। देखिए पहली बात तो वही है जो उन्होंने की, वो तो हम कर चुके हैं कि आवृत्ति करने से संस्कार पड़ता है। अब उस विषय को मत उठाओ, ठीक है, उसको करने से। अब अगली बात आपने कही कि क्योंकि हमारे पे संस्कार पड़ गया है तो ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा है, इसलिए हम वैसा बनने का प्रयास करेंगे। अब एक चीज और क्या लेके आए, श्रद्धा। मान लीजिए श्रद्धा है तब तो हम वैसा बनना चाहेंगे, संस्कार पढ़ने पर संस्कार है और श्रद्धा है तो हम वैसा बनना चाहेंगे। लेकिन संस्कार है और श्रद्धा नहीं है तो हम वैसा नहीं बन पाएंगे, ये आपका प्रतिपादन बनेगा। तो संस्कार से गुण आ ही जाएंगे, ये अनिवार्य नहीं हुआ। आपका जो प्रतिपादन है उसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ केवल। बैठिए एक मिनट, बात समझे, इस बात को विश्लेषण कीजिएगा हर बात का, क्या कहा गया और उसका क्या निहितार्थ है और उससे क्या सिद्धांत निकलेंगे। फिर से बोलो। संस्कार से आपने फरमाया संस्कार से गुण आ जाएंगे, आवश्यक नहीं है। हाँ नहीं, मैं कैसे पहुंचा इसका, आपकी बात पे मैं कह रहा हूँ, अभी कोई निर्णयात्मक बात नहीं कह रहा हूँ। हम एक विश्लेषण कर रहे हैं, कैसे विचार किया जाता है, कैसे चिंतन किया जाता है, कहाँ भूल हो सकती है, हर चीज में क्या क्यों कैसे लगा दी, तो ये चर्चा चल रही है। कभी अगर क्या क्यों कैसे नहीं है तो ठीक है, हमने मान लिया। माता जी ने बात कही, बहुत अच्छा वाक्य कहा, बच्चे भी सुनेंगे, सब सुनेंगे, हाँ संस्कार से गुण आ जाते हैं। लेकिन हमको प्रक्रिया का ही नहीं पता है, गुण आ गए तो आ गए, हमको यही नहीं पता कैसे गुण आ गए और नहीं तो नहीं आएंगे। करते रहिए कितने भी वर्ष तक स्तुति, कुछ नहीं होने वाला है। रुकिए, फिर से ध्यान दीजिए इस बात पर। आपने कहा संस्कार के होने से गुण आएंगे क्योंकि श्रद्धा होगी, ठीक है। अर्थात संस्कार भी होंगे और श्रद्धा भी होगी तो हम उस गुण को अपनाने का प्रयास करेंगे, ये आपका प्रतिपादन है। तो दो चीजें आवश्यक आपने बता दी, तो और एक श्रद्धा। तो अगर श्रद्धा नहीं हुई और संस्कार तो हुआ तो हम उसको अपनाने का प्रयास नहीं करेंगे। अर्थात
संस्कार पढ़ने से गुण को हम अपनाने लगे, ये हर जगह नहीं होगा। जहाँ श्रद्धा होगी वहाँ तो होगा, जहाँ श्रद्धा नहीं होगी वहाँ नहीं होगा। ये आपका प्रतिपादन का आएगा। संस्कार और श्रद्धा भी जुड़े हुए, संस्कार के साथ श्रद्धा है, दो चीजें हो गई। दो चीजें तो हो ही गई ना। बोलिए, कोई बात नहीं। देखिए, ये विश्लेषण ही ऐसे ही होता है, इसमें समय लगेगा, आपको सुनना पड़ेगा, कोई बात नहीं, जो भी हम बोल रहे हैं, लेकिन इस प्रक्रिया से गुजर के ही आपको ये पता लगेगा कि कैसे हम सोचते हैं, क्या गलती होती है और कैसे सोचना चाहिए हमारे को। उसमें मेरी निवेदन ये है कि संस्कार जो है वो रेपिटेशन से आता है। ठीक है, ये बात हो चुकी है। रेपिटेशन से जब आ रहा है तो वो हमको वहीं दृढ़ हो जाना है, और आगे दृढ़ भी हो गया, संस्कार दृढ़ भी हो गया। आगे जब हम दृढ़ होने पर हम उसका प्रयोग करते हैं, श्रद्धा तो वहाँ उत्पन्न हो गई, जैसे दृढ़ हो गया श्रद्धा हो गई। श्रद्धा कैसे हो गई? ठीक है, ठीक है, मानी बात, मैं आपकी बात मान गया। एक मिनट रुकिए, आपने ये प्रतिपादन किया कि संस्कार आवृत्ति करने से संस्कार बने, संस्कार बनने से श्रद्धा पैदा हुई। अब आपका एक प्रतिपादन क्या, संस्कार से श्रद्धा हुई और श्रद्धा होने पे फिर हम उसको अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये बात आई, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक बात है। विश्वास मत कीजिए, अभी रुकिए, वो लगभग सब समझते हैं। अब मैं फिर वहां पर आपसे पूछूंगा कि संस्कार पढ़ने पे श्रद्धा कैसे पैदा हो गई? श्रद्धा क्यों पैदा हो गई? संस्कार के पढ़ने में ऐसा क्या था कि श्रद्धा पैदा हो गई? आप बताएंगे या और कोई बताना चाहे? हाँ, बताइए। पहले प्रश्न बोलिए, पहले प्रश्न बोलिए। न्याय दर्शन में ये किया जाता है, बातचीत जब चलती है, आगे जो प्रक्रिया होती है उसमें बातचीत कैसे करते हैं, तो पहले एक बार वो बोलते हैं, भाई आप, वो बोलता है कि मेरे को मैं ये विषय है, और ये शिष्टाचार माना जाता है। अपने यहाँ हिंदी में बहुत कम चलता है, भारतीयों में, अंग्रेजी में बहुत चलता है। ये कभी भी बातचीत होते हैं तो उस वचन को बोलते हैं पहले कि आपने ये कहा, अब वो उसका उत्तर देते हैं। खासतौर से व्यापारिक जो बातें होती हैं, एक निश्चित करते करते चलते हैं, भ्रांति नहीं हो जाए बोलने में। तो पहले तो आप क्या प्रस्तुत करेंगे कि आपने ये पूछा, मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ। बोलिए। विशेष गुण की हम स्तुति कर रहे हैं ईश्वर। पहले प्रश्न आप बताइए। आप बोलिए, प्रश्न बोलिए पहले, देखिए इनको भी ध्यान आएगा। बोलिए। आवृत्ति से श्रद्धा कौन बोले? हाँ, कोई बात नहीं, कैसे हो जाती है, अब आप बताइए। आवृत्ति प्रारंभ करते समय भी श्रद्धा का वहाँ भी है। देखिए, ये फिर आप अपनी ये अलग बात हो गई। देखिए, अच्छा और कोई बताइए, आप में से और कोई बताइए। हाँ, बताइए। नहीं, आप किसका उत्तर दे रहे हैं पहले ये बताइए। नहीं, आवृत्ति से श्रद्धा कैसे, अभी मूल बात को हटा दीजिए कि स्तुति से गुण कैसे आते हैं, वो नहीं अभी पहले हम इस एक बिंदु को केंद्रित हैं, उस पर आ जाएंगे बाद में। बताइए। हाँ, तो केवल संस्कार से हमको पता लग जाएगा कि ऐसी है, हमको बिना प्रमाण के हमने जाना नहीं, हमने सुन करके कर लिया ईश्वर सर्वव्यापक है, असीमित है, इत्यादि इत्यादि। तो ये तो एक तरह की अंधश्रद्धा होगी। सत्य को उदाहरण, सत्य को पहले पता तो लगे हमारे को प्रमाणों से। अच्छा, तो अपन दूसरा पक्ष ले लें, इसको छोड़ दें, पर्याप्त है विश्लेषण। अच्छा, दूसरा पक्ष वाले क्या है कि स्तुति से गुण नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? ईश्वर की स्तुति से गुण नहीं आते हैं, इसके पक्ष में, क्योंकि ईश्वर की स्तुति माना क्या है, किसी की प्रशंसा करना। तो ईश्वर की हम प्रशंसा करते हैं उसकी स्तुति में, तो उससे प्रशंसा करके फिर वो जिसकी प्रशंसा करते हैं उसकी इच्छा है वो देर नहीं हटा दे। मानो कोई व्यक्ति से हमें कुछ लेना है तो हम उसकी काम का 2-3 दिन पहले तो प्रशंसा करेंगे, बोले कि भाई मेरे कुछ वो आपका लिए दो, तो उसकी मालिक वो है, स्वामी वो है, उसकी मर्जी है, वो
तरह ईश्वर का भी हम स्तुति करते रहे और वो इसके लिए हमें कृपा पात्र उसका बनना पड़े, तो वो उसकी मर्जी है, हमारे में वो उनके गुण होंगे नहीं। मैं गलत काम पूरे दिन करता रहूँगा। ठीक है, आपकी बात आ गई। आप में से कोई इनके ऊपर बोलना चाहिए या मैं बोलूँ? इसमें भी दोष है आपके सोचने में। एक मिनट रुकिए, एक मिनट देखिए, ये जो इन्होंने प्रतिपादन किया उसका व्यक्ति का अधिकरण सिद्धांत क्या मान करके बोल रहा है? इनके बोलने से पता लगता है ये क्या मानते हैं। ये जो वाक्य इन्होंने बोला उसके पीछे कि कोई चीज दूसरा देता है तभी हम उसको ले पाते हैं, नहीं तो नहीं ले पाते। ठीक है। और ईश्वर के आनंद के संदर्भ में आपने बहुत सुन चुका है कि भाई ईश्वर सर्वव्यापक है, हमारे अंदर भी है, फिर हमको आनंद क्यों नहीं मिल जाता। पुराने शिवरात्रि है ना, एक संस्कार पड़ा हुआ है मन में संस्कार पड़ा हुआ है ना कि जब हम योग्य बनेंगे, ईश्वर कृपा करेगा, देगा, तब आनंद मिलेगा। ठीक है। तो क्या दुनिया में जितना भी गुण धारण किया जाता है वो तभी हो सकता है जब दूसरा दे। व्याप्ति अब मैं अनेकांतिकता देखता हूं, अगर ऐसा हर जगह होता है तब तो आपकी बात सिद्ध होगी। आपने खुद ने स्वीकार कर लिया कि नहीं ऐसा नहीं होता है। क्या मतलब कि गुणों को हम दूसरा दे कोई चीज तो भी हम ले सकते हैं, या भौतिक वस्तुओं पे लगा सकते हैं कि किसी ने फल दे दिया भौतिक वस्तु में। लेकिन मान लीजिए कोई बहुत अच्छे बाल बनाता है जैसे कि आप बनाते हैं, ठीक है, अवश्य से किसने देखा ये तरीका अच्छा है और ऐसा ही करवा लिया, आपका एक चित्र ले लिया, आपने कुछ देने का तो प्रयास नहीं किया, ले लिया। कोई अच्छे ढंग से वस्त्र पहनता है, तो गुणों का दूसरे से आना, इसमें ये नियम नहीं है कि दूसरा दे तभी आए, इसलिए आपका हेतु कैसा हो जाएगा, इस न्याय दर्शन की दृष्टि से व्यभिचारी हो जाएगा, अनेकांतिक हेत्वाभास। ये हेत्वाभास था, आपका हेतु नहीं था, लेकिन इनको तो ऐसे ही लगा था कि भाई हेतु है। लेकिन थोड़ा सा पता लगने पर इनको एकदम समझ में आ गया कि यहाँ ये हेतु ठीक नहीं है। तो जब हेतु नहीं है तो आपकी बात भी सिद्ध नहीं हो पाएगी, आपको फिर से विचार न करना पड़ेगा। नहीं, सुधारना तो ऐसा क्यों हम की स्तुति करने से, ईश्वर के गुणों के स्मरण से हम वैसा क्यों बनने लग जाएंगे। देखिए, आप लोग वैसे तो बहुत पुराने हैं, आप लोगों को उत्तर देना चाहिए। शब्द प्रमाण पे जाओ, महर्षि दयानंद ने स्तुति का क्या फल लिखा है, स्तुति का क्या फल लिखा है, बहुत सरल उत्तर है। आप लोग इधर उधर चले गए कहीं की कोई कठिन बात है। हाँ, प्रीति होना, प्रीति होना। स्वामी दयानंद जी ने क्या लिखा, प्रीति होना। अब प्रश्न तो यहाँ भी उठाएंगे कि प्रीति क्यों होती है, प्रश्न तो यहाँ भी करना होगा। महर्षि दयानंद ने लिखा है तो इतने मात्र से नहीं, लेकिन स्वामी जी ने क्या लिखा, प्रीति होती है। नहीं, सम्मान तो हम किसी को आदर देते हैं, प्रीति का मतलब होता है प्रेम। प्रेम प्रेम होता है तो हम उसकी निकटता चाहते हैं, उसको अपनाना चाहते हैं। जिससे प्रेम होता है उसको हम अपनाना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, उसके निकट जाना चाहते हैं। जिससे प्रेम होता है उसी के घर में तो जाके बैठेंगे आप जिससे प्रेम नहीं होगा उससे कहाँ आओगे। स्तुति से क्या होता है, प्रेम होता है। ये स्पष्ट लिखा है, आपको सबको अब ध्यान आ गया होगा, शिविर में भी सुना होगा, आपने स्वाध्याय भी किया होगा। लेकिन प्रश्न तो यहाँ भी कर सकते हैं, आप करेंगे उसकी वजह। स्तुति से स्थिति क्या होती है, क्योंकि अब यहाँ आत्मा का सिद्धांत आएगा। क्योंकि आत्मा जिसमें अपना लाभ देखता है उसके प्रति प्रीति रखता है, उसको पाना चाहता है। जब हमने देखा कि ईश्वर में इतने गुण हैं, या हमने देखा कि दूध में इतने गुण हैं, दूध के बारे में गुण बताए गए, ऐसा लाभदायक है, ऐसा लाभदायक है, ऐसा लाभदायक है। वो भी गाय का सुनते रहे तो भैंस का छोड़ के गाय का क्यों। आत्मा का ये स्वभाव है कि वो अच्छी चीज को, लाभदायक चीज को लेना चाहता है। हर आत्मा का निरपवाद रूप से ये स्वभाव है। इसलिए जब हम ईश्वर की स्तुति करते हैं तो ईश्वर को के प्रति प्रेम होता है, हम लालायित होते हैं, उसको पाना चाहते हैं। ये इसका होता है। तो क्या इतनी स्तुति करने के बाद में ईश्वर से प्रीति हो पाई। टेलीविजन लेकर के आ गए, ऐसे ऐसे बटन दबाओ तो ऐसा ऐसा चैनल आ जाएगा, ये आ जाएगा। वो कई देर करता रहा, कुछ आया ही नहीं।
बोले अच्छा चैनल आना है, उसमें ऐसे ऐसे प्रवचन आदि आते हैं, या डिस्कवरी चैनल पे विज्ञान का, तो उसमें कई बार क्या हुआ ही नहीं, तो कुछ चिंता होती है। नहीं तो बच्चा होगा तो ठीक है, फिर कहीं और मन लग गया, चैनल आया तो नहीं आया, किसी ने कहा था कि ये चैनल आता है नहीं आता है, जो आ गया उसको देखने लगते, ये बचपना है, बुढ़े बुढ़ाना से चलना है। लेकिन समझदार व्यक्ति होगा तो जाके पूछेगा कि भाई इसमें ये चैनल कहा था, मेरे को यही देखना था, वो तो आया ही नहीं। तो अगर हम वयस्क हो गए हैं अध्यात्म में, हमारे में प्रश्न आएगा कि जो स्तुति का फल प्रीति कहा था, मेरे में प्रीति हुई या नहीं, और हुई तो कितनी हुई, नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। जब लिखा है शास्त्र में, शब्द प्रमाण है, स्तुति की तो प्रीति होगी, लेकिन क्यों नहीं हो रही है, विवेचना करेगा, सोचेगा, खुद का विश्लेषण करेगा। किसी दिन देखेगा बड़ी प्रीति हो गई, ईश्वर के प्रति ऐसी लगन लगी है स्तुति करने से, किसी दिन नहीं होगा तो फिर सोचेगा कि इस दिन क्यों हुई, इस दिन क्यों नहीं हुई। सतत प्रमाणों का प्रयोग करना पड़ेगा, निरीक्षण करना पड़ेगा, तब तो अध्यात्म में धीरे धीरे कदम बढ़ेंगे। देश को छोड़ ही दीजिए बात, ऐसा करने पर समय लगता है, लंबा समय लगता है। अब इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करते, मैंने आपको एक थोड़ा झलक बताई, एक सामान्य सा विषय कि स्तुति करनी चाहिए, कर भी रहे हैं हम, लेकिन उसके अंदर क्या है, हमने कितना समझा है स्तुति को, स्तुति से क्या लाभ है और कैसे विश्लेषण किया जा सकता है, कुछ झलक आपको पता लग गई होगी। ऐसे बहुत गंभीर विषय है, सोचते रहिए, वर्षों आपको लगेंगे। हम देखिए इसको कुछ थोड़ा सा पूरा करेंगे। ये आपको न्याय दर्शन पढ़ाने के लिए या सिखाने के लिए कक्षा नहीं है, आपकी रुचि उसमें पैदा हो जाए, हमसे इतना सा उद्देश्य है। आपको समझ में तो आए कि न्याय दर्शन है क्या, न्याय दर्शन मोक्ष शास्त्र क्यों है, नहीं तो सिवाय तर्क शास्त्र मान करके, बौद्धिक विलास मान करके, बौद्धिक कसरत मान करके आप एक तरफ कर देंगे। आप उसको स्तुति, उसके गुण नहीं पता लगेंगे तो आपकी इसके प्रति प्रीति कैसे होगी, न्याय दर्शन के प्रति प्रीति कैसे होगी आपको। तो ये तो विषय अभी थोड़ा सा चलते हैं। कल के जो हमारे प्रश्न थे उन पर थोड़ी सी शीघ्रता से चर्चा करके आगे चलते हैं। कल आखिरी दिन है हमारा। अब आप में से कोई प्रश्न बताएंगे, कोई एक हाथ खड़े कीजिए, फिर मैं संकेत करता हूं तो आप बोलेंगे। हाँ आप बोलिए। ईश्वर, आप अभी आप तो दोनों बातों में अंतर है। बैठिए, आप क्यों कहेंगे ईश्वर कौन से प्रमाण से, तो मतलब जाना जाता है, एक अलग बात है, और एक है ईश्वर किस प्रमाण का प्रयोग करता है, दो बिल्कुल अलग बात है। परसों वाली बात है, आप में से पुरानों ने से कितनों ने विचार किया, आप ज्यादा खड़े नहीं है, कल जितने थे उससे थोड़े ज्यादा है, 50% नहीं हुए, ठीक है। तो मैं भी उतना ही जोर लगाऊंगा आपको इसका उत्तर देने में, 30-40% जितना होगा आ जाएगा, जल्दी से भागूंगा। अच्छा, आप में से बताएं, कौन बताएगा, कौन से प्रमाण का, आप बताइए बेटे। ईश्वर, आप क्या उसकी बात का उत्तर दे रहे हैं, हाँ बताइए। प्रत्यक्षता, तो क्या आपके कहने का ये मतलब है बाकी 3 प्रमाणों का प्रयोग नहीं करता है, मतलब आप कहना चाहते हैं प्रत्यक्ष का ही प्रयोग करता है या प्रत्यक्ष का करता है एक सामान्य कथन है, बाकी का भी कर सकता है, काफी आवश्यक नहीं है इसलिए प्रयोग नहीं करता, ठीक है, आवश्यक नहीं, प्रत्यक्ष का ही प्रयोग करता है एक प्रमाण। आप बताइए क्या मान्यता है आपको। ठीक है, ईश्वर को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह सर्वत्र है, इसलिए अब आप अपने प्रतिपादन पर फिर चाहिए निगमन कीजिए, इसलिए ईश्वर किसी भी प्रमाण का प्रयोग नहीं करता। मूल प्रश्न का उत्तर आपका ये आएगा, तात्पर्य आपका ये है बोलने का, ईश्वर किसी प्रमाण का प्रयोग नहीं करता। अगर ईश्वर किसी प्रमाण का प्रयोग नहीं करता तो इसका मतलब है वो जानता भी नहीं है, जानता भी नहीं है। हम प्रमाण किसे कहते हैं, जिससे जाना जाए उसे प्रमाण कहते हैं। हमने परिभाषा शुरू में देखी है, आपको भी अवसर दूंगा, मैं बात रखूं पहले। प्रश्न तो समझ में आए कहाँ क्या है, विश्लेषण थोड़ा आवश्यक है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जिससे जाना जाए उसे प्रमाण कहते हैं। जो प्रमाण का प्रयोग नहीं करता वो
जान भी नहीं सकता। जो प्रमाण का प्रयोग नहीं करता वो जान भी नहीं सकता। यदि कोई जान रहा है इसका मतलब है वो प्रमाण का प्रयोग भी कर रहा है। या फिर व्याप्ति आ रही है, ये ध्यान देना, हर चीज में संबंध व्याप्ति आती है। पंचावय घुसे पड़े, आप कुछ भी बात करेंगे वहां इस रूप में भले ही नहीं आएगी प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, विवेचन करेंगे तो इशारा आ जाएगा, लेकिन व्याप्तियां बनेंगी। मैंने क्या व्याप्ति देखी इसमें, क्या विचार रखा? जो प्रमाणों का उपयोग करने पर ही ज्ञान होता है, दूसरे ढंग से निषेध करके कहेंगे प्रमाणों का उपयोग नहीं होता है तो ज्ञान नहीं होगा। दोनों तरफ निषेध कर दिया, ठीक बात हुई। उल्टा करेंगे, जब जब ज्ञान होता है तब तब प्रमाण का उपयोग किया गया होता है। निषेध कर दीजिए, जब ज्ञान नहीं होता तो प्रमाण का उपयोग नहीं किया गया। तो यदि ईश्वर प्रमाणों का उपयोग नहीं करता, जो एक आपने विचार रखा उसके आधार पर सोचें, तो इसका मतलब है वो जानेगा भी नहीं। क्या आपको ये स्वीकार्य हो जाएगा कि ईश्वर कुछ नहीं जानता? लेकिन हम आप सुनते रहते हैं, आपको विचार खटकना चाहिए। हम सतत क्या कहते हैं, ईश्वर सतत देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, प्रतिदिन उपासना में ईश्वर प्रणिधान। अभी केवल उनकी बात पर अपन चर्चा कर रहे हैं कि किसी प्रमाण का उपयोग नहीं करता। अच्छा, ईश्वर अगर हमारे को नहीं, ईश्वर नहीं जान रहा है हमारे कर्मों को, विचारों को, तो कर्म फल कैसे देगा वो? और कर्म फल दिया है तो उस तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, कितना मिला, क्या हुआ, बिना जाने हो सकता है क्या ये? ईश्वर जानता तो है, और यदि जानता है तो प्रमाणों का भी प्रयोग करता है। बात समझे आप? ऐसे विवेचना करके हम सोचेंगे कि मैं निर्णय पे पहुंचा हूं, इसमें ये ठीक है या नहीं है। आपके मन में जब भी कोई निर्णय आए, स्वयं भी विचार करें, उसको विश्लेषण कीजिए कि ऐसा ही क्यों मैंने सोचा। तो अपने आप से पूछिए कि मैं इस निर्णय पे कैसे पहुंचा, अथवा ये ठीक है या नहीं है। स्वयं में उसमें पक्ष विपक्ष उठाइए और फिर निर्णय कीजिए, सोचिए। आप जितना आज सोचते हैं उससे बहुत अधिक ठीक निर्णयों पे पहुंचेंगे। नहीं तो आपने निर्णय ले लिया, खत्म बात, और आप भी संतुष्ट रहेंगे, मैंने निर्णय ले लिया, जानते हैं, ऐसे ही दूसरों को भी बताएंगे और किसी से पूछेंगे भी नहीं। लेकिन जब आप विश्लेषण करेंगे, उत्तर नहीं आएगा तो आप पूछेंगे दूसरों। आपके पास विद्वान के लिए पूछने के लिए प्रश्नों की सूची रहेगी कि ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। आपके इतने प्रश्न रहेंगे, इतने संशय रहेंगे आपके। ये विवेचना जो है आपको संशयों को पैदा करेगी, और संशय आत्मा विनष्ट होती है। जो संशय करता है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए क्या क्यों कैसे उठाएं, संशय ही नहीं होगा। बिना संशय कहता है, देखो कितने संतुष्ट थे हम, ये अनावश्यक प्रश्न खड़े हो गए। संशय बाधक बताया ना योग दर्शन में, इसलिए संशय नहीं करना चाहिए। और संशय से बचना है तो क्या क्यों कैसे भी बच करके चलेंगे तो बड़ी शांति से निर्विघ्न रूप से योगाभ्यास कर सकेंगे आप। हाँ, और कोई बताएंगे? प्रत्यक्ष। हाँ, और कोई इन्होंने जो बताया इससे भिन्न जिसका निर्णय आया हो वो बताएंगे। हाँ, ठीक है। तो ईश्वर का प्रत्यक्ष तो हो नहीं सकता। उन्होंने परिभाषा जो पढ़ी उसकी कसौटी पर करके देख रहे हैं कि प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम। इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष। क्या ईश्वर के पास इंद्रियां हैं? नहीं, ज्ञान नहीं। अभी प्रश्न केवल इतना था, क्या ईश्वर के पास इंद्रियां हैं? 100% नहीं। तो जब इंद्रियां नहीं है तो अर्थ से सन्निकर्ष कैसे होगा और फिर ज्ञान कैसे होगा? तो प्रत्यक्ष में नहीं आएगा। तो आपका भी मत ये निकलेगा कि ईश्वर और प्रत्यक्ष नहीं है तो अनुमान भी नहीं होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष हमेशा तत्पूर्वकम, प्रत्यक्ष अनुमान हमेशा प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, और प्रत्यक्ष और अनुमान नहीं है तो उपमान भी नहीं होगा, उसमें भी उपदेश आदि होता है। और फिर आप्तोपदेश भी शब्द प्रमाण से भी नहीं जान सकेगा, क्योंकि शब्द प्रमाण का आधार भी प्रत्यक्ष और अनुमान रहते हैं। अन्य प्रमाण, प्रत्यक्ष सब प्रमाणों का आधार होता है, बिना प्रत्यक्ष से कुछ नहीं होता। तो आपकी मान्यता वहीं जाएगी माता जी कि ईश्वर किसी प्रमाण का उपयोग नहीं करता। लेकिन उसमें क्या दोष आएंगे वो मैंने आपके सामने बात रखी। तो सोचना पड़ेगा कि नहीं, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है?
उसको आप और विचार कीजिएगा। विचार करना देखो, मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ, कल फिर इस पर आगे और चर्चा करेंगे। अभी मैं आगे का विषय ले लेता हूँ। सोचिए सोचिए इसको, इन विषयों को जब भी खाली समय मिलता है ना आपको, उस पर करते हैं ना बात, अभी उस पर आते हैं। इस प्रश्न को अभी इतना छोड़ देते हैं। प्रश्न वही है पहले वाला, ईश्वर किस प्रमाण का उपयोग करता है। निष्कर्ष अभी नहीं निकला है, अभी कुछ विवेचना ही है कि हमने तर्क और ऊहा की है कुछ, कि भाई ऐसा कहा तो इसमें क्या दोष, ऐसा कहा तो क्या दोष। कुछ विषय आपके सामने आ गए तो सोचने का तरीका आ गया। उस तरह से आप कुछ अपने दिमाग को भी लगाइएगा, थोड़ा दिमाग भी चलाइएगा, मारिएगा दिमाग इसके ऊपर। इस विषय को नहीं लीजिए। शब्द प्रमाण तो है, ठीक है, मैं ऐसा थोड़ा ना कह रहा हूँ। और शब्द प्रमाण का भी आप प्रस्तुत करेंगे तो फिर कल कीजिएगा। हाँ, कल का जो दूसरा प्रश्न था उसको रखेंगे 11 बजे में। कल एक दूसरा प्रश्न और था, ईश्वर पंचावयव की दृष्टि से था कि बिना उदाहरण के हम किसी बात को सिद्ध नहीं कर सकते। ईश्वर सर्वज्ञ है, ये क्या थी प्रतिज्ञा। इसमें साध्य धर्म क्या है, ईश्वर सर्वज्ञ है। जैसे वहां का शरीर अनित्य है, तो इसमें साध्य धर्म क्या था। मैंने कल साध्य धर्म और साधन धर्म दो बातें की, उसको भी थोड़ी आवृत्ति स्मरण हो जाए इसलिए पूछ रहा हूँ। इसमें साध्य धर्म क्या है, शरीर अनित्य है। मैं जिसको हमें सिद्ध करना है उसे साध्य कहते हैं। क्या शरीर को सिद्ध करना चाह रहे हैं हम यहाँ कि शरीर है, इसको सिद्ध तो नहीं करना चाह रहे, वो तो प्रत्यक्ष है हमारे को, शरीर है। अनुमान का प्रयोग उसके लिए नहीं कर रहे। तो यानी वहां क्या लिखा है, जो कि बचा हुआ क्या रहा, अनित्य। शरीर की अनित्यता ये हमारा साध्य है, इसको हम सिद्ध करना चाहते हैं, ये साध्य धर्म। साधन धर्म क्या है, उत्पत्ति वाला होने से, ये साधन धर्म है। और उदाहरण में जब हम ये सिद्ध करेंगे कि यहाँ देखिए ये साधन धर्म है और ये साध्य धर्म है, जहां जहां उत्पत्ति वाला जो उत्पत्ति वाला होता है वह अनित्य होता है। ये जब हम उदाहरण में दिखा देंगे तो हम सिद्ध कर सकेंगे कि शरीर भी अनित्य है। ठीक है, इसी तरह से ये हमारी प्रतिज्ञा हुई जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं, ईश्वर सर्वज्ञ है। इसमें साध्य धर्म क्या है ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। सर्वज्ञ ईश्वर है, इस पर कोई चर्चा नहीं चल रही है, ध्यान देना। ईश्वर को सिद्ध नहीं करना है, ईश्वर तो सिद्ध है, मान के ये प्रश्न किया जा रहा है। ईश्वर को तो मान लिया है, लेकिन प्रश्न क्या है, ईश्वर सर्वज्ञ है। सर्वज्ञता ये धर्म इसमें है या नहीं है, ये हमारी विचारणा का विषय। इसको हम सिद्ध करना चाह रहे हैं, इसको हम जानना चाह रहे हैं। तो साध्य धर्म क्या है, सर्वज्ञ साध्य धर्म। और हेतु हमने क्या दिया था, सर्वव्यापक होने से। सर्वव्यापकता साधन धर्म हुआ। ईश्वर सर्वज्ञ है, इसमें साध्य धर्म क्या है महाराज जी, ध्यान दीजिए, ऐसे नहीं, सर्वज्ञ। और साधन धर्म कौन बताएंगे, आप बताइए। साधन धर्म देखिए, आप जागरूक रहेंगे, एकाग्र रहेंगे तो नया दर्शन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आपको वाक्य रचना पे क्या बोला जा रहा है, क्या चीजें, आपको पिछला ज्ञान होगा। अगर आपको ये मूलभूत बातें पता नहीं है, इनको देखना नहीं आता है, आप पंचावयों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। निश्चित रूप से त्रुटि करेंगे, कर तो देंगे जैसे तैसे, कुछ बनाएंगे, आप में त्रुटियां होंगी आपके पंचावयों में, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, आप गलत निर्णयों पर पहुंचेंगे, समझ नहीं पाएंगे। ये मूलभूत बातें हैं इसकी। आपको पता होना चाहिए क्या साध्य धर्म है जिसको मैं सिद्ध करना चाह रहा हूँ, और क्या साधन धर्म है उसको हमको जानना चाहिए। यशवंत जी, साधन धर्म, साधन धर्म, ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ तो साध्य धर्म हुआ। साधन धर्म क्या है, सर्वव्यापक होने से। ये हमने हेतु दिया, यहाँ तक बात की। तो प्रश्न ये था कि बिना उदाहरण के तो कोई बात सिद्ध नहीं होती। इसका उदाहरण कहाँ से लाएंगे, देखिए, अगर उसी को हम लाते हैं, उसी को, जैसे कि ईश्वर, तो वो तो हमारा साध्य बना हुआ है,
जैसे कि ईश्वर सर्वज्ञ है, उसी को उदाहरण के रूप में हम नहीं ला सकते। जो हमारी प्रतिज्ञा है, जिसको हम जो भी सिद्ध नहीं हुआ है, उसी को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना, ये भी एक दोष, उसको हम नहीं ला सकते क्योंकि वो तो साध्य है ही। उसके अतिरिक्त किसी सिद्ध उदाहरण को, जो पहले से सिद्ध है, उसको लाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं ला सकते। अब क्योंकि कोई दूसरा आप दीजिए, देखिए एक वो हीन उपमा अलग चीज है, आप दीजिए, एक मिनट रुकिए। जैसे अग्नि, अब आपको देखो इन्होंने एक उदाहरण क्या दिया, अग्नि। उदाहरण के अंदर हमको साधन धर्म और साध्य धर्म दोनों दिखाने होते हैं। क्या, इधर ध्यान दीजिए पहले, फिर उस पर मैं आता हूं वापस। यहाँ शरीर अनित्य है, अनित्य ये था साध्य धर्म, स्पष्ट। उत्पत्ति वाला होने से ये था साधन धर्म। उदाहरण है जैसे घड़ा, तो घड़े के अंदर उत्पत्ति धर्म और अनित्यत्व दोनों होने चाहिए, समझ गए। साधन धर्म और साध्य धर्म उदाहरण में होने चाहिए, तब तो वो उदाहरण की कोटि में आएगा। अब आपने अग्नि उदाहरण दे दिया, अग्नि में सर्वव्यापकता भी होनी चाहिए और सर्वज्ञता भी होनी चाहिए, तब वो उदाहरण बनेगा। नहीं तो ये उदाहरण त्रुटिपूर्ण, आपका पंचावय खंडित, आपकी बात सिद्ध नहीं हो पाएगी। ये उदाहरण का दोष आ गया। उदाहरण क्या होना चाहिए, जिसमें साधन धर्म और साध्य धर्म दोनों हों। ये पहले देखिए, आप कोई उदाहरण दे रहे हैं तो उसमें ये दोनों धर्म हैं या नहीं है। और कोई उदाहरण देना चाहते हैं? हाँ। देखिए इन्होंने जो बात रखी कि जब ईश्वर जैसा कोई उदाहरण नहीं है तो उल्टा उदाहरण लिया जाता है। कैसे? तो पहले व्याप्ति पे आते हैं हम। कल आपको 4 तरह से व्याप्तियां बताई थी, तो इस ईश्वर वाले उदाहरण में व्याप्तियां बना के देखनी है। मैं एक एक से पूछूंगा, आप में से कोई सी व्याप्ति बताना, कोई सी व्याप्ति बताना। मैं पहले से प्रतिज्ञा हेतु, रुकिए, प्रतिज्ञा हेतु मैं बोलता हूं। ईश्वर सर्वज्ञ है, प्रतिज्ञा हेतु सर्वव्यापक होने से। अब आपको व्याप्ति बनानी है, व्याप्ति बनानी है, तो 4 में से कोई भी एक व्याप्ति बताए मतलब। जो सर्वव्यापक होता है, जो मतलब बिल्कुल सब, एक भी अपवाद नहीं होना चाहिए। जो सर्वव्यापक होता है वह सर्वज्ञ होता है, ये एक व्याप्ति हुई, ठीक है। दूसरी व्याप्ति बताइए। जो सर्वव्यापक नहीं है वो सर्वज्ञ नहीं होता। इससे हमने न लगा दिया, निषेध लगा दिया। ध्यान दीजिएगा, पहली व्याप्ति क्या थी, जो सर्वव्यापक होता है वह सर्वज्ञ होता है। निषेध लगाएंगे, जो सर्वव्यापक नहीं होता वह सर्वज्ञ नहीं होता। एक मिनट रुकिए, ये 2 व्याप्तियां आ गई समझ में, अन्वय व्यतिरेक निषेध से। अब अगर उलट करके करें तो 2 और व्याप्तियां बन सकती हैं। हाँ बताइए। जो सर्वज्ञ है वह सर्वव्यापक है, ये तीसरी व्याप्ति आई। और आप और कौन बताएगा, हाथ खड़े करें। हाँ बताइए। जो सर्वज्ञ नहीं है वो सर्वव्यापक नहीं है। ये 4 तरह की व्याप्तियां आई। बाद वाली जो 2 हैं उनको तो हटा दीजिए, क्योंकि इस प्रसंग में, इस पंचावयों में हमारे लिए उपयोगी नहीं। पहले वाली 2 को लेते हैं। जो सर्वव्यापक होता है वह सर्वज्ञ होता है। लेकिन इस व्याप्ति को लेंगे तो इस व्याप्ति के अनुरूप कोई उदाहरण हमारे को मिल नहीं रहा है। तो व्याप्ति जो धर्म साध्य में है, जिसको हमको सिद्ध करना है, वही धर्म अगर उदाहरण में होते हैं या उसी तरह की व्याप्ति होती है तो उसको साधर्म से व्याप्ति कहते हैं, साधर्म से उदाहरण कहते हैं। समान धर्म वैसे के वैसे। और जो दूसरी व्याप्ति थी निषेध वाली, जो व्यापक नहीं होता वो सर्वज्ञ नहीं होता, ये विपरीत धर्म दिखा करके। सर्वव्यापक का विपरीत जो सर्वव्यापक नहीं है, सर्वज्ञ का विपरीत जो सर्वज्ञ नहीं, ये विपरीत है। तो वैधर्म्य से व्याप्ति बनाते हैं, जिसका कोई साधर्म्य से उदाहरण नहीं मिलता है तो वैधर्म्य से व्याप्ति बनती है और वैधर्म्य से उदाहरण बनता है। अब आप उदाहरण तत्काल दे देंगे। व्याप्ति क्या बनी, जो सर्वव्यापक नहीं होता वह सर्वज्ञ नहीं होता। उदाहरण हिमाचल जी, जैसे
देखिए ईश्वर तो साध्य है हमारा, आप उल्टा बोल जाएंगे। जैसे जीव सर्वव्यापक नहीं है और सर्वज्ञ। जब हमको कोई समान धर्म वाला उदाहरण नहीं मिलता तो वैधर्म से उदाहरण दे दिया जाता है। वैधर्म से भी बात को सिद्ध करता है। अब नहीं कटेगी, अब उदाहरण नहीं कटेगा। और इसके लिए यहाँ फिर उदाहरण देखिए आज उत्पत्ति वाला होने से, इसी उदाहरण को लेते हैं। शरीर अनित्य है उत्पत्ति वाला होने से। व्याप्ति, जो जो उत्पत्ति वाला वह अनित्य है, ये साधर्म से। वैधर्म से जो उत्पत्ति वाला नहीं है वो अनित्य भी नहीं है कि वैधर्म से व्याप्ति हो। इसका उदाहरण कैसे बनेगा? साधर्म्य वाली व्याप्ति का वो ख है या कह वाला, जैसे घड़ा, क्योंकि घड़े में घड़ा उत्पत्ति वाला है और अनित्य है। और विपरीत में लेंगे तो जैसे आत्मा, आत्मा उत्पत्ति वाली नहीं है तो अनित्य भी नहीं है। तो ये भी उदाहरण दिया जा सकता है, कोई सा भी दे सकते हैं। साधर्म्य वैधर्म्य दोनों से दे सकते हैं। अब उपनय करेंगे तो दो तरह से बनेगा। साधर्म्य से होगा तो शरीर भी उत्पत्ति वाला होने से अनित्य है, शरीर भी घड़े जैसा है। और वैधर्म से करेंगे तो शरीर अनुत्पत्ति वाला नहीं है, जैसे आत्मा अनुत्पत्ति वाला कहा था ऐसे शरीर अनुत्पत्ति वाला नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं है कि शरीर अनित्य ना हो, शरीर अनित्य है, ये निष्कर्ष आएगा। निगमन में भी ऐसा ही जाएंगे कि अगर तो साधर्म्य से चल रहा है तो निगमन बनेगा उत्पत्ति वाला होने से शरीर अनित्य है। और अगर वैधर्म से लिया होगा तो अनुत्पत्ति वाला न होने से। अनुत्पत्ति वाला न होने का मतलब दो नकार लगा दिए, एक तो अनुत्पत्ति में जो अन लगाया और एक न लगाया, तो दो नकार निषेध आ जाते हैं तो सकारात्मक अर्थ आ जाता है। अर्थात उत्पत्ति वाला होने से, एक ही बात है। अनुत्पत्ति वाला न होने से कहो चाहे उत्पत्ति वाला होने से कहो, एक ही बात है। तो अनुत्पत्ति वाला न होने से शरीर अनित्य है या नित्य नहीं है, ये वैधर्म से आएगा। तो ईश्वर वाले प्रसंग में आपको स्पष्ट हो गया कि ईश्वर सर्वज्ञ है, सिद्ध हो गया। ठीक है, आपको और कुरे दूं उसके अंदर या मस्तिष्क हो चुका है? कुरे दो, चलिए। सुनने के विचार बन गए हैं कि हाँ ये तो इसमें कैसे दोष निकलेंगे? मतलब पूर्व पक्षी निकाल सकता है, जो विरोधी है वो निकाल सकता है। क्या प्रतिज्ञा थी हमारी? ईश्वर सर्वज्ञ है, हेतु सर्वव्यापक होने से। उदाहरण दीजिए, व्याप्ति बनाइए पहले। नारायण जी व्याप्ति बनाइए, नारायण जी व्याप्ति बनाइए। ईश्वर सर्वज्ञ है, हेतु सर्वव्यापक होने से व्याप्ति बनाइए। नारायण जी को बोलने दी। हाँ, जो जो सर्वव्यापक नहीं होता वह सर्वज्ञ नहीं होता। उदाहरण जैसे जी। अच्छा, व्याप्ति तो दोनों ही ठीक थी, जो जो सर्वव्यापक होता है वह सर्वज्ञ होता है। व्याप्ति तो वो भी ठीक थी लेकिन उदाहरण नहीं मिल रहा था। इसी तरह से दूसरी व्याप्ति भी ठीक थी लेकिन उदाहरण मिल गया था। अच्छा, दुनिया में ईश्वर के अतिरिक्त और भी कोई चीज सर्वव्यापक है मुनि जी? आकाश। ठीक है, तो पहली व्याप्ति क्या थी हमारी? जो जो सर्वव्यापक होता है वह सर्वज्ञ होता है। आकाश भी सर्वव्यापक है, इसलिए आकाश भी हो गया ना खंडे। लेकिन चेतन की तो कोई चर्चा नहीं की थी आपने। आपकी व्याप्ति क्या थी? व्याप्ति क्या थी? नए दर्शन में आप जो बोलेंगे वो ही समझा जाएगा, हमारे मन में क्या है वो नहीं। उन्होंने कहा था सर्वव्यापक है। अच्छा, ये बताइए क्या कोई दूसरी चीज सर्वव्यापक है दुनिया में? नहीं है। तो ईश्वर को कहा जाता है आकाश की तरह सर्वव्यापक, नहीं कहा जाता।
तीन उपमाएं। उनको दुनिया में कोई सर्वव्यापक नहीं है। उनके देश लेते हैं, हमें ऐसा लगता है कि सर्वव्यापक है नहीं। अच्छा, देश होता है ना, देश, स्थान, वो स्थान सर्वव्यापक है या नहीं है? आप कोई ऐसी जगह बता सकते हैं जहां आप पहुंचे और कहें कि यह स्थान नहीं है? क्या स्थान तो कहीं ना कहीं होगा। जिसमें पांचवा है कि परमात्मा इतना बड़ा है कि जिसमें सारा एक ब्रह्मांड के पास में है। ठीक है, तो ठीक है कि वहाँ तो स्थान आ ही नहीं, वो कुछ तो होगा जहाँ वो है ईश्वर। बात का ईश्वर है तो कुछ जगह तो होगी। आप ये कह रहे हो ना कि वहाँ भी ईश्वर है। एक वाक्य से ध्यान दीजिए, आपने क्या कहा? वहाँ भी ईश्वर है। जो एक पाद है ब्रह्मांड, उससे बाहर भी जगह है, जो उससे बाहर भी ईश्वर है। बाहर भी ईश्वर है, वहाँ भी ईश्वर है ना? ब्रह्मांड का ही पता है। वहाँ भी ईश्वर है ना, तो वहाँ मतलब कोई जगह तो है, स्थान तो है, ब्रह्मांड से अलग। कोई भी चीज रहेगी तो स्थान तो होगा। आप नहीं तो ये कथन ही कैसे करोगे कि वहाँ ईश्वर है, वहाँ भी ईश्वर है? ये जो वहाँ है वो क्या चीज है? स्थान ही तो है। नहीं हो भाई। अच्छा चलो, दूसरी और बात करके समाप्त करते हैं, इस पर और विचार कर लेना। आपने क्या सिद्ध किया? जो सर्वव्यापक नहीं होता वो सर्वज्ञ भी नहीं होता। अच्छा, तो सर्वज्ञ नहीं होता है तो क्या होता है वो? वो क्या होता है? अल्पज्ञ। ये सर्वव्यापक है या एक देशी है? प्रकृति के परमाणु क्या है? एक देशी। तो वो भी सर्वव्यापक नहीं है, तो वो भी कैसे हो जाएंगे? अल्पज्ञ। अल्पज्ञ हो जाएंगे। नहीं, विचारिए विचारिए। एक अच्छा रुकिए, एक बिंदु और आपके सामने रख के समाप्त करते हैं। एक बिंदु और विचारिए उसको, कि जब हम ये कह रहे हैं कि जो सर्वव्यापक होता है वो सर्वज्ञ होता है, जो सर्वज्ञ नहीं होता वो, जो सर्वव्यापक नहीं होता वो सर्वज्ञ नहीं होता, ये जो हमने हेतु जोड़ा है, ऐसा क्यों मानते हैं हम कि जो सर्वव्यापक होगा तो सर्वज्ञ होगा और जो सर्वव्यापक नहीं है तो सर्वज्ञ नहीं है? अब आत्मा परमात्मा के विषय में ही सोचना और चीजों को छोड़ देना, ऐसा हमने क्यों सोचते हैं? इनके बीच में सूत्र क्या है बताइए। एक मिनट बैठे बैठे बताइए। कोई ना कोई सूत्र होना चाहिए ना। व्यापकता में और जानने के बीच में क्या संबंध है? आप पिछले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, उस पर विचार कीजिए। अभी इतना सा आप देखिए, चेतन वाला हटा दीजिए, वो ठीक बात है आप ऐसे आपकी, कि भाई हम क्या सोच रहे हैं, इसके पीछे हमारी बुद्धि क्या काम कर रही है कि अगर ईश्वर, इसको उल्टा सोचिए, अगर ईश्वर सर्वव्यापक न होता तो सर्वज्ञ नहीं होता। क्यों नहीं हो सकता था? क्यों नहीं हो सकता था? तो यही पूछेंगे। मैं सीधा उत्तर देता हूँ आपको, जो आप उत्तर निकल सकता है कि जब ईश्वर वहाँ है ही नहीं तो वहाँ को जानेगा कैसे? उसको जानेगा, अगर वहाँ तक है ही नहीं तो जानेगा कैसे? तो ईश्वर जहाँ है तभी तो जानेगा, है ही नहीं तो कैसे जानेगा? ये इसके पीछे हमारा सिद्धांत काम कर रहा है। सूत्र जो है, जो हम ये कह रहे हैं ईश्वर सर्वव्यापक है इसलिए सर्वज्ञ है। अगर सर्वव्यापक नहीं होता तो सर्वज्ञ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ वो होता ही नहीं तो जानता कैसे? सीमित हो जाता। ठीक है, इससे क्या सिद्धांत निकल के आएगा? ये सिद्धांत आप कहे नहीं, लेकिन इस सिद्धांत के आधार पर ही ये वचन कहे गए जा रहे हैं जो आप कह रहे हैं। आपके बोलने के पीछे आपका क्या सिद्धांत है वो पता लगता है कि अगर ये नहीं है तब तो ये वचन आपका बन ही नहीं सकता। इसका मतलब हुआ कि जो चीज जितनी व्यापक होती है वो उतना जानती है, कम होती है तो कम जानती है, अधिक होती है तो अधिक जानती है। यही है
जो चीज जितनी जितनी बड़ी होती है वो उतना उतना जानती है। आप मेरे को जान रहे हैं कि आप इतने बड़े हैं कि वहां भी हैं और यहाँ भी हैं। आत्मा, जब हमने ये सिद्धांत मान लिया जो चीज जितनी बड़ी होती है वो उतनी जगह को ही जानती है, तो आत्मा तो अणु है, जहां है वहीं का ही जानेगा, बाकी चीजें तो वो जान नहीं सकता। ठीक है, तो आप भी मेरे को नहीं जान सकते, मैं भी आपको नहीं जान सकता, क्योंकि मैं भी अणु हूं, आप भी अणु हैं। लेकिन मैं आपको जान रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं भी वहां पर हूं, यानी मैं व्यापक हूं। तो आत्मा अणु नहीं है, आत्मा अणु नहीं है, व्यापक है ना वहां तक, तभी तो मैं जान रहा हूं। आपने ये सिद्धांत माना कि जहां तक वो फैला हुआ होता है वहीं तक विचारिएगा। ये सिद्धांत नहीं है, मैंने केवल आपको प्रश्न रखने के लिए एक और बात रखी। ये भी सोचिए, हर चीज में सोचने की बहुत सारी बातें होती हैं, एक एक चीज में, और ऐसा सोच करके जब आप अपने को हिला करके खंबा गाड़ेंगे तब अथर्व बनेंगे, तब नहीं हिलेंगे, तब आपको निश्चित विश्वास होगा और तब आप इस मार्ग पे दृढ़ता से चलेंगे। विषय हमारा रह गया, वो आगे चलेंगे। प्रणव। ओम